हम भगवान नहीं देखेगा तो घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह, तो हमारे से ब्रह्म की हत्या हो जाएगी। हम तो ब्रह्म को बुला देगा, भगवान को मार डाला तुम। अभी भगवान के देखने के बदले में तुम दुनिया या जगत देखता है तो तुम भगवान गवाया। तुम आए काहे को है, मान का गई मिली है प्रभु पाने के लिए। तुम प्रभु को पाने के लिए आए हैं, तो अभी का अभी प्रभु को पाओ, हासिल करो। गेट हिम। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। गुरु दिखलाता है तुमको, हम तुमको दिखलाता है भगवान। तुम देखेगा भगवान, एकदम बोलेगा मैं भी भगवान हूँ। भगवान देखने से तुम भी अपने को पहचान लेगा कि मैं भगवान हूँ। किस दूसरे में भी दिखाएगा या तुम्हारे अंदर में हम दिखाएगा भगवान, तो तुम उसी वक्त भगवान हो जाएगा। तुम बोलेगा अरे मैं तो भगवान हूँ, हम देख सकता हूँ मैं भगवान हूँ। जैसे पानी के जले में जाके अपना मुंह देखेगा तो तुम अपना पिक्चर देख सकता है अंदर में, तुम्हारा फोटो देखने में आएगा अगर पानी साफ होगा तो। ऐसा ही भगवान कृष्ण भगवान गीता में बोला है, तो मैं सबके अंदर में रहता हूँ, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, पापी है पुण्य है, सबके अंदर में मैं रहता हूँ। आई एम विद इन ऑल एंड ईच, ऐसा भगवान बोलता है, सबके अंदर में मैं हूँ। लेकिन जो पापी आदमी होता है वो मेरे नहीं देख सकता, उसका पाप जो है उसको दूर करता है भगवान। इसलिए बी प्योर एज योर फादर इज इन हेवन, सेज लॉर्ड क्राइस्ट। क्राइस्ट ने बोला है तो तुमको साफ होना चाहिए। जैसे वो बोलता है आई एम सन ऑफ गॉड, तुम लोग नहीं बोलता है आई एम सन ऑफ गॉड, यू आर सेक्स बॉर्न। ऐसा लिखा है क्राइस्ट में, यू आर सेक्स बॉर्न, तुम्हारा फादर जब आता है 10 दिन में मैंने खाना खाया नहीं है, एक दिन नहीं खाया होगा तो वो बोलेगा 3 दिन हमने खाया। हमको डराएगा भाई 3 दिन नहीं खाया तब मर नहीं जाए, जल्दी करो तुम अपना खाना मेरे को दियो। तुम तो हिंदू लोग ऐसे कहते हैं, कोई भी आएगा तुम्हारे पास तुम खाते हैं तो पहले उसको बोलेगा भाई पहले ये हमारा थाली उसको दियो, और बिल्कुल नहीं तो ये आती डालेगा तो हम मर जाएगा। तो तुम डर जाते हैं, उसको देखते हैं जो आपने झूठ बोलता है तुमको तो 3 दिन से हम नहीं खाया, और खाया तो 8वीं 10 वाली है, और अभी भी 30 टाइम का खाना उसके घर में जाके देखो तो कितना कितना खाना रखा है, उसके पास रखा है खाना, चाहे वो खराब हो जाता है वो दूसरे दिन फिर पकाता है, पानी में डाल के गरम करके खाता है, फिर दाल गरम बना के उसमें चावल डाल के नया करके खाता है। तुम्हारे घर भी अच्छा खाना खाते हैं गरम करके, उसको ये रमज है, लेकिन तुमको बेवकूफ बनाने के लिए उसको ये रमज है तो 3 दिन से हम नहीं खाया। तुम ये ऐसे अंधे लोग हैं, कभी देखेगा जाते नहीं तो भाई उसने खाया है, उसके घर में कुछ रखा है। अरे कभी उसके घर में एक बार जाओ तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कि उसको कितना खाना रखा है, तो भी ये झूठ करके तुम्हारे पास आता है कि हम 3 दिन से नहीं खाया। उसके बाद 1 महीने का राशन पड़ गया, पड़ा है उसके घर में, 1 महीने में भी नहीं भूलेगा इतना रखा है, तो भी वो आता है दूसरा सफा करने के लिए। जैसे ये 4-5 भाग होता है ना, इसके पास करोड़ रुपया जिसके पास है वो भी अभी कोशिश करता है 2 करोड़ का बनाने। और एक वकील है जिसको बजट को खाना मिला है, शाम को रिश्ता नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, उससे जाने मिलेगा, उसको डर देता है। ऐसे ये करोड़पति को भी वही डर है, तो हमको जाति करने का है, हम करोड़पति है अभी 50 बन जाए, इतना करोड़ आ जाए हमारे पास तो फिर सफा करने का मर्जी नहीं पड़े, मैं आराम लूंगा, कभी भी आराम, कभी न चैन से सो जाएंगे।
उसको कभी चैन से आराम नहीं आएगा। अमेरिका में इतने शाहूकार लोग भी है, लेकिन वहां देखो जो शाहूकार लोग है उसको रात को नींद नहीं आती है, क्यों? कोई व्यापार का काम करता है, कहाँ से हमको बनेगा और करोड़ कहाँ से बनेगा, करोड़ तो है और करोड़ बनाने के लिए कोई अभी बनाता है, अभी स्कीम बनाता है। और गरीब लोग जिसको वज्र को मिला है वो समझता है तो रात को भी भगवान है तो मेरे को मिल जाएगा। भगवान में विश्वास है कि जिसने वज्र को दिया है वो रात को भी जरूर देगा, उसको ये पता नहीं क्या है। और साहूकार लोग को जितना क्रोध भी है तो भी और करोड़ बनाने का उसको ये बेआरामी है तो कैसा मिलेगा। तो तुम अभी देखो जो साहूकार है यहाँ गरीब है उसमें तफावत क्या है, दोनों में यही चिंता है और जाति बनाने, तो जाति बनाने का ये लोभ है, लोभ का भजन है। श्याम अभी तुमको सुनाएगा, तुम समझ लो। ये आया है, ये मंच कोई तुमको जो मिली है वो भगवान के पाने के लिए मिली है, दूसरा कोई काम नहीं है, मान खाने के लिए है, प्रभु पाने के लिए, और कुछ भी नहीं करने का है, नहीं कुछ भी हुआ दूसरा कोई भी बात है, नथिंग थिंग, कुछ भी नहीं करने का है, नथिंग थिंग, तुमको कुछ भी नहीं बनने का है, नहीं कुछ करने का है, सिर्फ एक ही बात है, मान खाने के लिए है, प्रभु पाने के लिए। जब तक तुमने नहीं आएगा मरेगा भी नहीं, काल का काल तुम है, अकाल मुख अजूनी, कोई जून तुमको नहीं है, अमर है, प्रेम है, अपने आप से हुआ है, तुमको किसी ने पैदा नहीं किया है। ये दूसरी बात है कि तुमको माता पिता ने पैदा किया, इसलिए क्राइस्ट बोलता है unless you are born again, अभी you are born through your father and mother, that is your distinct birth, you are fixed birth, and unless you are born through God, भगवान के मुख में बात तुमसे तुम नहीं समझा है, बात तुमसे बड़ा जो है सीखने को मिलता है कि गुरु के प्रति हमें किन भावों से जाना चाहिए, गुरु के प्रति हम कैसे रहना चाहिए, किस भावना से हम गुरु से प्राप्त कर सकते हैं और गुरु भी कैसा चाहिए। तो आज है टॉपिक आज का, मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। जब तक ये भाव अंदर में ना आए शिष्य के, तब तक समझना भी इसको गुरु नहीं मिला है, जैसे सारी खोज उसकी समाप्त हो जाए, अब इसको इधर उधर कहीं और भटकने की फिर आवश्यकता ना लगे। लग रही है इसका मतलब उसके मन ने अभी पूरी तरह से गुरु माना नहीं, तभी भटकता रहता है उस पर। When disciple is ready, गुरु is there। भगवान लालजी साईं से पहली भेंट में दादा भगवान को लगा कि तू मेरा, तू मेरा। तो ये एक सुंदर पहचान दी है। जब सदगुरु मिलते हैं हमें जीवन में, तो हमारे जीवन में एकदम से निकलता है। गुरु को मिल करके, गुरु को देख करके ऐसा लगता है कि बस तू मेरा, मिलना था सो मिल गया, काम क्या बाकी रहा। फुल स्टॉप आ जाए एकदम, अब भटकना बंद। गुरु का दर्शन मिले, गुरु से ज्ञान मिला, हालांकि ये डिपेंड करता है तुम्हारे अपने अंदर में कैसा भाव लेकर आए हो। दीपक तो उसी का जलेगा जिसके दीपक में तेल होगा, बाती होगी, श्रद्धा होगी, उसका जल जाएगा तुरंत। लेकिन ये एक पहचान दी गई है कि मन हमारा तुरंत गुरु से मिलने के बाद ये कह उठे कि बस पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। दादा भगवान के शब्दों में मिल गया जो मिलना था। दादा भगवान की खोज पूरी हुई, जिस मिलिए मन होए आनंद सो ही सदगुरु कहिए। दादा भगवान आनंद में आ गए। दादा भगवान के शब्दों में जगत के बदले में सच्चा गुरु पाकर के मुझे अब कस नहीं लग रही है। हम सभी जानते हैं बदलाव आया था लगभग 40 साल की उम्र में दादा को। उनके व्यापार में धन ने एक ऐसा रूप दिखाया, माया ने एक ऐसा खेल दिखाया, जो अचानक ही ऐसा धोखा मिला जीवन में, दिवाला सा निकला व्यापार में, सब चीजें एकदम से बदल गई। मनोभाव भी इस कदर कुंठित हो गए कि यहाँ तक मन को लगा कि हम शरीर को खत्म कर दें,
अब जी करके क्या करेंगे, अचानक ही जब कुछ होता है तो मन एकदम से विषाद से भर जाता है। लेकिन एक सुंदर बात दादाजी के जीवन में ये रही कि यही समय था जो उनके अंतर मन में एक बदलाव आया। उनका मन दुख में नहीं डूबा और उसमें से उन्होंने फिर सत्य को कैच किया, ज्ञान की महिमा को समझा, सत्संग को समझा, गुरु के आदर्श को समझा और अपने मन को फिर ऊंचा उठाया, बदलाव दिखाया पूरा। ऐसे देखा जब से गुरु का मुखड़ा, मिट गया मेरा सारा दुखड़ा, इसलिए दादाजी कहते। ज्यादातर लोग देखो माया में धोखा खा करके ऐसे लिटे पटे से हो जाते हैं, उसके बाद उनकी सारी, ऐसा लगता है जैसे कि विटामिन एम की कमी हो गई तो बिल्कुल शरीर अब बेकार हो गया, खराब हो गया जीवन। पर दादा ने इसके विपरीत एकदम से अपने अंदर ऐसा परिवर्तन दिखाया। ये होता है एनर्जी का सही उपयोग करना, अपने अंदर की ऊर्जा का सही उपयोग करना। और इसके लिए वो अपने गुरु का शुक्रिया करते थे हमेशा कि कैसे गुरु मिले और उन्होंने मेरे मन को बदल दिया। कहते हैं गुरु के पहले मिलन में गुरु की वाणी चल रही थी कि तुम अपना तन मन धन मुझे अर्पण करो तो मैं तुमको ऐसा ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन सच्चिदानंद स्वरूप में टिकेगा। तो दादा ने यही विचार किया, धन तो रहा नहीं, तन को भी मैं नष्ट करने जा रहा था। तो उससे पहले एक ख्याल आ गया था उनको कि मैं अब जी के क्या करूंगा। तब उनके एक मित्र ने उनको जबरदस्ती लालजी साईं के पास ले गए थे कि चलो तो सही, तुमको अच्छा लगेगा, सच्चे संत पधारे हुए हैं शहर में, तुम मिल तो लो उनसे, मन तुम्हारा बदल जाएगा। तो दादा ने यही निर्णय किया, तन तो ऐसे है, धन रहा नहीं, अब केवल मन ही तो देना है, क्यों ना मैं गुरु को दे करके देखूं। इसलिए उन्होंने पूरा मन गुरु की वाणी में रख दिया, गुरु के प्रेम में रख दिया। और आज बदलाव तो हम देख रहे हैं कितना जबरदस्त हुआ। आज तक अमरता पाई हुई है दादाजी ने। तो ये अंदर से लगा, जगत के बदले में सच्चा गुरु पाकर के अब मुझे कस नहीं हुआ, कस नहीं लग रही, यानी अब ये नहीं लग रहा कि क्या हुआ, जगत ने क्या किया मेरे साथ, जगत में क्या हुआ। सारे दुख सारे भूलने लगे जिस समय, तो ये गुरु मिलने की निशानी है। गुरु मिलिया तब जानिए जब मिटे मोह मन ताप। तुम्हारे मन से सारी तपत बुझ जाए, सारा दुख, सारा दर्द, सारा अंदर से विषाद, सारा शोक खत्म हो जाए, जिसकी वाणी सुन करके, जिससे मिल करके, तब समझना हमें सच्चा गुरु मिला। मिटे मोह मन ताप, मन का मोह मिटेगा, क्योंकि मोह दुखी कर रहा होता है इंसान को, चाहे वो धन का मोह या पदार्थों का या व्यक्तियों का, संबंधियों का, वो उलझा के रखता है, ज्ञान नहीं सुनने देता। तब वो हावी हो जाएगा ना मन के ऊपर, तो ज्ञान के लायक नहीं बचता मन। इसलिए गुरु को सावधान करना पड़ता है, इस मोह की दलदल से ऊपर उठो, सही बात सोचो। ये तो इतना व्यक्ति अपने बस मैं मेरे के मोह में इतना उलझ जाता है, आए बेचारी का दुख कैसे दूर होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, अपना जीवन जीना है उसको, उसकी प्रारब्ध है, उसका हिसाब किताब है। ज्ञान रखना अंदर में बहुत जरूरी है, वो भूल जाते हैं। और मोह ना उतरे ज्ञान में, तो मिटे मोह मन ताप, ये गुरु की निशानी है। इसलिए मन इतना जिसका गुरु में लग जाता ना, फिर पलट करके मोह नहीं करता है। वरना तो हम देखते हैं सबका, गुरु के सामने बैठे तब तक तो ठीक रहता है, गए नहीं घर पे, फिर मोह ने घेरा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये बात कैसे होगी, कैसे बनेगी, इनको तो ये दुख है, उनके तो ये बात है। ऐसे ऐसे व्यर्थ के भ्रम में आ जाता है जीवन में। तो अंदर देखना कि गुरु मिलने के बाद ऐसा लगे कि अब मेरा जीवन बदला। ये रस जिसने चखा है, स्वाद केवल वही जानता है। संत कहते हैं शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। जिसने सच्चा गुरु लधा, उस सुख के मुकाबले बाकी सब सुख तुच्छ हैं। जिसे सच्चा गुरु मिल गया, गुरु का ज्ञान मिल गया, उसे जीवन में सब कुछ मिल गया। जो एक तू ना मिले तो सारी दुनिया मिलेगी तो जीरो है। दादावान अपने गुरु का चेहरा निहारते तो उनके दर्शनों में भी तल्लीन हो जाते। जिस प्रेमी ने इतने भाव से दादा की जीवनी को लिखा है, बहुत नमन करने का मन करता है। दादा भगवान अपने गुरु का चेहरा निहारते तो उनके दर्शनों में तल्लीन हो जाते। ऐसा गुरु फर्स्ट अट्रैक्ट,
अगर गुरु का अट्रैक्शन हमारे मन में नहीं आया है तो भी हमारी ज्ञान की यात्रा शुरू नहीं हो पाती। इतना मन को लगे एकदम से, बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आए, तो समझो गुरु की मेहर है। बार बार मुड़ करके उसे गुरु के पास खींचने की, आने की, बैठने की दिल करे ऐसे, भटकाए नहीं उसका मन उसको फिर बार बार ऐसे। ज्यादातर तो यही देखा गया है कि कोई दुख आया, थोड़ी देर के लिए गुरु के पास आए, थोड़ी मन को राहत मिली, कामनाएं तो वही है जगत वाली, तो फिर उसको जगत में ही अटका देती हैं, गुरु भूल जाते। इसलिए सच्चा गुरु मिलना और सच्चा शिष्य मिलना, लोग ये क्वेश्चन तो बड़े आसानी से कर देते हैं, हम भी तो तेरे सत्संग जा रहे थे, हम तो ऐसे कर रहे थे। इतने लोग सत्संग करते हैं, क्या वास्तव में उनमें सच्चा गुरु भी नहीं होता है और सच्चा शिष्य भी नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन बड़े भाग्य से घटित होता है, और जहां सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य मिल जाए वहां बात पूरी बन जाती है। वहां पर जो है फिर ऐसा आदर्श प्रकट हो जाते हैं जो आज गुरुजनों का जीवन है हमारा। और हम लोग तो इस बात के लिए मिसाल कहते हैं, कृष्ण के जाने के बाद भी ज्ञान प्राय अलोप हो गया, आगे कोई कृष्ण का वारिस नहीं दिखाई देता ज्ञान के लिए। लेकिन हमारे दादा भगवान के वारिस बने, उधर लक्ष्मी भगवान बने, तो उधर गीता भगवान बने, फिर उनसे भी ज्ञान आगे बढ़ा, तो प्रभा भगवान ने आगे बढ़ाया, रानी भगवान ने आगे बढ़ाया, श्याम भगवान ने आगे बढ़ाया, माता भगवान ने आगे बढ़ाया, कितने रूपों में ज्ञान आगे बढ़ा, और आज भी लगातार ये ज्ञान उसी निष्ठा से आगे बढ़ रहा है। ये बड़े सच्चे गुरु की निशानी है। इसलिए दादा के लिए यहां तक बोला गया लेटेस्ट और लास्ट अवतार, प्रज्ञा अवतार जिसके लिए घोषणा की गई है कलयुग में आएगा। ये प्रज्ञा अवतार यही तो कि घर घर में क्या हो रहा है आजकल, सत्संग हो रहा है कि नहीं, ये किसकी कृपा से हो रहा है। और जो अपना मन सत्संग में रख रहा है वो देखो आनंद शांति में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे हाँ या ना, हाँ क्या नहीं करते तो चाहते हैं कभी कभी अच्छी होती है तो एकदम से होना चाहिए, सही बात है, ऐसा लगना चाहिए। नहीं आया है तो ऐसा बोलो, आएगा भी यहीं पर और कहीं आएगा भी नहीं। तो ये घर घर में ये प्रज्ञा अवतार जो प्रकट कर दिया है, ज्ञान का अवतार प्रकट कर दिया है, ये किसकी कृपा से, ये इतने डू नथिंग बी नथिंग दादा भगवान जो प्रकट हुए उनकी कृपा से। इसी को कलयुग में बोला गया नया कलंकी अवतार आएगा। कल की अवतार कहां से आएगा, आजकल मोबाइल उसका जमाना, बाइक और गाड़ियों का जमाना, आज के समय में कोई क्या घोड़े पे बैठ के आएगा। कल्पना उस समय सोची थी शायद इतना आगे तक की सोच नहीं पाएगी, तब गाड़ी घोड़े होंगे, हवाई जहाज होंगे, एरोप्लेन होंगे। तब घोड़ा ही बहुत अच्छा लगता था, हालांकि वो प्रतीक था सफेद घोड़ा, वो सफेद पर आएगा सवार होकर, क्या नहीं अपना चरित्र उज्जवल लेकर आएगा, अपना जीवन पवित्र बना करके आएगा। आज जो भी ज्ञान में आता है धीरे धीरे उसका जीवन कैसा हो जाता है, कितना पवित्र हो जाता है सोचो। कोई माया धीरे धीरे उसको लिपायमान नहीं करती। दादा भगवान का कहते हैं भले 40 साल जीवन रहा, लेकिन जब ज्ञान की लगन लगी तो ऐसी पवित्रता लाते चले गए अपने अंदर, इतनी अंदर की पवित्रता बन गई उनके अंदर में कि सारा ख्याल हर समय ब्रह्म का निश्चय, ब्रह्म का वर्णन, ब्रह्म की बात, और दूसरी कोई बात ही नहीं रही उनके अंदर। तो ये बिल्कुल सफेद घोड़े पर ही तो आ गया फिर जीवन, और खड़ग लेकर के आएगा। तो ज्ञान क्या है, तलवारी तो है जो हमारे अज्ञान का नाश कर देती है, ज्ञान तलवार है। तो ये खड़ग लेकर के आएगा। आज भी जो भी गुरु रूप में जहां भी जो कार्य कर रहे हैं, देखो ये अनिवार्य है, उनके जीवन में पवित्रता होनी अनिवार्य है, उनके जीवन में ये ज्ञान का प्रकाश होना अनिवार्य है, नहीं तो कार्य कैसे कर पाएंगे, कैसे बन पाएगी बात। अंदर देखना ये प्रज्ञा अवतार है दादा की कृपा से जो प्रकट हुआ, और घर घर में प्रकट हुआ। दादा भगवान अपने गुरु का चेहरा निहारते तो देखते ही रह जाते, तल्लीन रहते थे। उनके शब्दों में जब से देखा सतगुरु का मुखड़ा, मिट गया मेरे दिल का दुखड़ा, मिल जाता है सच्चा सुखड़ा। दादा भगवान ये लाइन बार बार कहते थे जिससे सब सुने, इस बात को माने और सच्चा आनंद किस बात में ये जाने। क्योंकि कई बार हम लोग अपनी मन बुद्धि को रख करके गुरु की पूरे समर्पण में ना आकर के ना ज्ञान का आनंद लेने में भी बहुत समय लगा देते, और जहां जो जितनी जल्दी गुरु को अर्पण हुआ
जहाँ गुरु के लिए भाव बना, श्रद्धा बनी, वहां उसको उतनी जल्दी लाभ दिखाई देता है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, तो लाभ दिखाई देता है। दादा कहते थे कि अपने गुरु को लगातार 1 वर्ष संग दादा ने किया। ज्ञान और सत्संग यही दिनचर्या रही। दीन और दुनिया भुला करके दादा भगवान अपने सदगुरु के चरणों में तल्लीन रहे। प्रश्नोत्तर दादा भगवान के सारे संशय भरम नष्ट हो गए। लालजी साईं ने दादा भगवान को पारंगत पाया तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान की पूंजी देकर के अमर समाधि ले ली। शरीर थोड़ा ही समय रहा उनके गुरु का, कहते हैं 9-10 महीने ही साथ मिला उनको, और उसके बाद गुरु ने समाधि ले ली। जैसे नरेंद्र से रामकृष्ण ने कहा, मेरे पास सिर्फ 4 दिन है, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देना है। जिस दिन दादा भगवान की भेंट अपने लालजी साईं से हुई, उस दिन से ही दादा भगवान की खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहन। दादा भगवान मस्ती में रहने लगे। ये भी एक पहचान है। सच्चा शिष्य और सच्चे गुरु का मिलन हो जाए तो फिर देर नहीं लगती, तुरंत उसी क्षण से मस्ती चढ़ जाती है, उसी क्षण से आनंद चढ़ जाता है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। दादा भगवान जब तक अपने गुरु से मिलने ही लेते थे, उन्हें चैन नहीं आता था। एक बार लालजी साईं से मिलने जा रहे थे, एक दोस्त ने साथ चलने का आग्रह किया तो दादा भगवान ने उसको भी साथ ले लिया। अब वो तो दादा भगवान तो अपने आनंद में आ गए, गुरु के चरणों में पहुंच करके मौज पई अच्छे, पर संस्कार अपने अपने होते हैं। दोस्त बैठा बैठा उब रहा था, बार बार इशारा करे कौन ही मारे, अब चलो बहुत देर हो गई, चलो काम है मुझे, और भी काम है, और भी काम, ऐसे करके तब दादा भगवान को मन मार कर उठना पड़ा वहां से, अपने गुरु के आगे से। अब देखा करो, गुरु बैठा रह जाता है, पब्लिक चली जाती है, उसे काम याद आ जाते हैं, यह जाना, ये करना है, चली आती। तो मन मार करके दादा भगवान को उठना पड़ा। उस दिन से दादा भगवान ने संकल्प ले लिया, संत दरस को जाइए तो साथ ना लीजिए कोई। बोले ये राह पर अपना उद्धार करना है तो कर सकोगे, नहीं तो यही होता रहेगा, किसी को लेकर गाओगे वो कौन ही मार मार के तुम्हारे व्रति भंग करता रहे। हर एक की समझ में नहीं आ सकता, ध्यान रखना। यही बात विवेकानंद जी के साथ घटित हुई। वह रोज सुबह अपने गुरु रामचंद्र के साथ सैर करने जाते थे, रामकृष्ण के साथ। एक दिन दोस्त भी इनके संग चल दिया विवेकानंद के साथ। उस गया तो था कि मैं भी गुरु से बात करूंगा, पर रास्ते पर उसके अंदर चलता रहे, कैसे बात शुरू करूं, कौन सी बात करूं, क्या कहूं, कैसे कहूं। ब्रह्मज्ञानी के आगे आसानी से मुंह खुलता भी नहीं है। सूर्योदय हो रहा था, जब सूरज निकला तब उसने मौन तोड़ा और कहा कितना सुंदर नजारा है। तो रामकृष्ण ने डांटा, गाली दी, विवेकानंद को भी डांटा। बोले ये किसको ले आया है, तो इसे जिज्ञासा तो है ही नहीं, ये इतनी देर से इसका मन बकबक किया जा रहा था, मुंह अब खोला इसने जाकर के। यानी गुरु कैसे हमारे अंदर की बात को पढ़ता है, पढ़ लेते हैं। बोले तब से ये घूम रहा है, तब से मन इसका बकबक कर रहा है, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कैसे बोलूं, मुंह अब खोला इसका। हम भी देखते थे कि कभी गुरुजनों का ऐसे पहले साथ मिलता था भगवान का, तो बातें भी अंदर आती थी, लेकिन मुंह से भी निकलने में ऐसे बड़ा उसमें दम लगानी पड़ती थी। ऐसा लगता था कोई आके कंठ में बैठ गया, बोलने नहीं दे रहा, बोलने नहीं दे रहा। हालांकि धीरे धीरे जैसे गुरु और तुम्हारी मत एक हो जाती है, फिर ये संकोच धीरे धीरे मिट जाता है। फिर तो लगता है ऐसे गुरु ही बोलेगा मन की हर बोली। और जब तक तुम्हारा एक भी ख्याल गुरु से अलग होगा ना, तब तक ये मन ऐसे खेल दिखाएगा। लेकिन इस मन को पटकना जरूर चाहिए गुरु के आगे, नहीं पटकेगी ना तो ये बार बार ये बड़ा चालाक है, यहाँ तो बड़ा साधु बन के बैठ जाएगा, और यहाँ से उठते ही फिर ये अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा। तो बोला संत दरस को जाइए तो साथ ना लीजिए कोई। गुरु से मिलने जाओ तो साथ किसी को लेकर के नहीं चलो। अब इसका सही मतलब समझ लो, अपनी तुम निश्चिंता में जाना, उसको ये कह के लेके जाना, भैया देखो तुम्हें साथ चलना है तो चलो, मैं साथ दे रहा हूं तुम्हारा, लेकिन वहां मेरा अपना मन है, मैं कब तक रुकूंगा, कैसे रुकूंगा, कब कब आऊंगा, क्या मुझे करना, वो मेरा अपना है। तुम्हें जब तक मन लगे बैठना, नहीं तो अपने निकल जाना। मतलब अटकना नहीं चाहिए एक दूसरे में, ना एक दूसरे को अटका, पहले ही कह देना। इसलिए ये चेक करके लेके जाना चाहिए। इसको ज्ञान की जिज्ञासा, हमारे यहाँ भीड़ का तो वैसे भी सत्संग नहीं, कोई भीड़ बुलाने का काम वैसे भी नहीं। यहाँ आते हैं साधक,
अब अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ ही लोग 9 बजे तक मुश्किल से पहुंचते हैं। अब हम लोगों ने संकल्प लिया 29 तारीख का 8 बजे का, और वो भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर टूंडला पर। अब देखना तुम लोग कितनी सजगता से, कितनी तत्परता से पहुंच जाते हो, क्योंकि अधिक से अधिक मिलन हो, अधिक से अधिक समय मिले, अच्छे से बैठ सकें। तो जरा इसका ध्यान रखना सब अपने, जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इस बात के, तो अच्छी तरह मैसेज डाल दे, सबको बता दे, समय से पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि इतना तप जाती है फिर वहां से लौटना। किसी भी सूरत में हम लोग वहां पर 11 बजे तक सब खत्म कर देंगे। अधिक वहां पर ज्यादा देर बैठने के लिए नहीं मिल रहा है। 8 से 11 का समय निश्चित किया गया, तो उसका समय का पूरा अपना सदुपयोग करना, लाभ लेना। जो जितने समय से पहुंचेगा समझ में आएगा ना कि उसका भाव है, प्रेम है, लगन है, तो दादा के लिए कितना सजग है ज्ञान को लेकर के। क्योंकि ये भाग्य से ये उन्नति का दिन आता है 29 अप्रैल। भावा वाले पावेंगे दर्शन तेरे, हर एक तो वैसे भी नहीं पहुंचेगा। हम देखते हैं अभी भी कितने जगह पर सत्संग चल रहे होते हैं ना, उनसे पूछो दादा के बारे में कुछ जानते हो, बेचारे जानते ही नहीं। सत्संग करने वाले इधर उधर की बातें सुनाते रहेंगे, कभी गुरु के विषय में नहीं अधिक बताएंगे। गीतावान के बारे में, दादावान के बारे में, इनके बारे में भी हमारे सब प्रेमियों को पता होना चाहिए। क्योंकि कब कब में गुरु को तो पीछे हो जाता है, बाकी अपनी मैं निकल के आगे आ जाती है आदमी। तो कोशिश करना जितना गुरु में हमारा मन डूबा रहेगा, गुरु की महिमा में डूबा रहेगा, उतना ही ये जीवन अच्छा बनता है। तो बोला जिज्ञासु को सच्चा गुरु चाहिए, तो सच्चे गुरु को भी सच्चा जिज्ञासु ही चाहिए, ताकि जहां गुरु ने यज्ञ छोड़ा है वहां से वो आगे बढ़ा सके। इसलिए कोई कोई बिरला पर ऐसे निकल के आता है, कहते लालजी साईं का ये जो निष्काम यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, दादाजी ने अपने अंदाज में इसको आगे बढ़ाया। थोड़ा ही समय मिला था, फिर दादा ने कहते हैं 14 साल पूरा मौन रख करके एक एक बात का मनन किया, गुरु की बातों का, बार बार उसका शास्त्रों का भी अध्ययन किया, मूल तत्व मनन किया, फिर उसको जाकर उसके बाद बांटा। जल्दबाजी नहीं की दादा ने, जल्दी से सबको ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं किया। पहले एक एक वचन पर अपना आचरण देखा, मेरी रहनी बनी है कि नहीं, मेरा जीवन बना है कि नहीं। इसलिए चल अच्छी लग रही थी वचन की, ब्रह्मज्ञानी जो होता है वो दुख और सुख में पहाड़ जैसा अडोल हो जाता है, मान और अपमान में बच्चे जैसा उसका हृदय हो जाता है। और तीसरी बात आई थी, वो ज्ञान सुनाते समय बैरिस्टर के समान। बाद में मनन किया, उन्होंने कहा बैरिस्टर ही क्यों बोला गया यहाँ पर, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वान जज को समझा जाता है। सबसे अच्छी रीजनिंग पावर उसकी होती है, सबसे अच्छा मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, नहीं तो वो जजमेंट अच्छा कर ही नहीं पाएगा, बायस्ड हो जाएगा, उसको सारी बातें समझ नहीं पाएगा। जज का निर्णय बड़ा ऐसा होता है, तार्किक होता है, उसको जो निर्णय देना होता है, तो बैरिस्टर की तरह। तो ज्ञान भी जब गुरु, सच्चा गुरु सुनाता है ना, तो पूरे बैरिस्टर की तरह, क्योंकि उसने वो सारे वचन पहले अपने आचरण में, अपने अनुभव में उतारे होते, इसलिए सच्चे होना चाहिए। अभी कितनी ही बातें होती है तुम्हारे खुद के आचरण में नहीं उतरी होती, तो सच्चाई से बोलो कि मेरा इन पर अभ्यास चल रहा है, मैं इनको अभी अपने आचरण में उतार रहा हूं, मैंने इनके लिए अभी अभ्यास चला, मेरे गुरु के आचरण में, मैं देखो मेरे गुरु ने बोली है, ये उनके आचरण की बात है, उनके जीवन की बात है। तो जितने सच्चे होते हैं उतने ही हम फिर हल्के भी रहते हैं और हमारी उन्नति भी होती है। बनावटी बनेंगे, व्यर्थ में ऐसे दिखावा करेंगे, पूरा प्यार अंदर में आया नहीं अभी हृदय में, और सोचे हम प्यार कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे आप। खुशबू कभी बनावटी फूलों से नहीं आती, सच्ची फूलों से ही आती है। इसलिए बात हमेशा समझना, सच्चे बनो, सरल बनो। यहाँ गुरु भी जानता है ज्ञान को इतनी आसानी से, इतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में प्रकट नहीं होता है, पर तत्परता तो रखो, कम से कम इसकी लगन तो रखो, सच्चाई से सच्चे बन करके चलो। ये जगत भूलेगा ही नहीं। अभी जब तक इसको गुरु गुरु की रट नहीं लगी होगी, उसे जगत भूलेगा? भूल ही नहीं सकता। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, तब जाकर के उससे जगत भूलता, नहीं तो भूल ही नहीं सकता। अब किसी के जीवन में गुरु गुरु तो दिख नहीं रहा है,
और वो सोचो मैंने तो जगत भुला दिया, भूला नहीं है, मक्का रही है खामा की। तो उसको भी समझना अंदर से, जहां गुरु ने यज्ञ छोड़ा है वहां से शिष्य आगे बढ़ा देता है और गुरु का वाकई काम पूरा हो जाता है। गुरु जितनों को जगाता है, अब उन पर बात आ जाती है कि वो आगे कितनों को जगाते हैं। बाबा नानक ने थाल सजा करके लेने की आरती उतारी थी। ऐसी भी बातें सुनने को समझने को मिलती हैं कि जब सच्चा शिष्य मिलता है गुरु को, तो वो उसकी खुद आरती उतारता है कि तुमने अपने को गढ़ा, तुमने मेरे को झुका। तो ऐसा नहीं है कि सच्चा शिष्य होना भी बड़े भाग्य की बात होती है। और दुनिया में तो लगता है शिष्य माने मतलब जो है, अरे हम शिष्य कब तक बने रहेंगे। ये प्रश्न ही अपने आप में बेमानी है। अंत तक शिष्य बना रहे जो बड़े भाग्य की बात होती है उसको, क्योंकि उसके आगे गुरु रहेगा हमेशा। इसके अंदर शिष्य भाव रहेगा अंदर से, उसके सामने हमेशा पर गुरु रहेगा। भले गुरु शरीर में नहीं होगा लेकिन उसके भावों में होगा, उसके प्रेम में होगा, उसके जीवन में होगा हमेशा गुरु। बाबा नानक ने थाल सजा करके लैना की आरती उतारी थी कि एक तू ही है जिसने मुझे पहचाना। तो लालजी साईं ने भी दादा भगवान खरे पात्र थे ये पहचान लिया था, इसी से उन्होंने दादा भगवान को अपना वारिस चुना। जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो तेरा, ये कॉन्ट्रैक्ट निभा दिया दादा भगवान ने। क्योंकि दादा भगवान के शब्दों में असली दौलत ज्ञान है ज्ञान की दौलत सबसे बड़ी, सदगुरु का नगीना ज्ञान। धन का दिवाला निकल सकता है पर ज्ञान का दिवाला नहीं निकल सकता। ये दादा अपने अनुभव से ये बात बोलते थे। बोले जो धन था मेरे पास वो तो फुट गया, एक दिन दिवाला निकल गया, पर अब जो ज्ञान धन है मेरे पास, इसका दिवाला कभी नहीं निकल सकता। चोर न लूटे, खर्च न कूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। ज्ञान के लिए बोला गया है। जब ज्ञान की वृद्धि होती है ना, तब जो हार्दिक आनंद प्रसन्नता जीवन में आती है ना, वो कभी माया से नहीं आती। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला। अंदर से व्यक्ति काला ही हो जाता है, देखो कुछ नहीं रह पाता। मायावी लोगों के चेहरे देखा करो जो माया में मन रखते हैं, एक दिन शांति से नहीं बैठ पाते बेचारे, सुकून में नहीं बैठ पाते, दिन भर हड़बड़ हड़बड़ चलती रहती है। ऐसा लगता है माया उनको ऐसे पिटाई सी कर रही है, 2 मिनट की शांति नहीं है। क्योंकि जो सुख मिल भी रहे होते हैं तब भी वो शांति नहीं, और चाहिए और चाहिए। दादा ने अनुभव किया, बोले माया पहले चाहने के लिए इसकी कामना करनी पड़ती है, और फिर जब वो चली जाती है अगर कभी प्रारब्ध से, तो कमर तोड़ के जाती है। आती है तो अंधा करती है, जाती है तो कमर तोड़ती है। इसलिए इसमें मन रखना बेवकूफी साबित होती है। जो जितनी जल्दी परमात्मा में मन समर्पित कर देता है, माया से मन हटा देता है। नहीं तो देखो दुनिया में अभी किसी को हम देखते संकल्प भी होता है, अगर माया की कोई पकड़ होगी ना उसके मन में, उसी दिन कोई ना कोई काम आएगा उसके लिए। अरे 29 तारीख को तो बैंक जाना था, 29 को तो ये काम था, 29 अभी अपनी उन्नति का दिन भूल जाएगा वो। यानी अभी केवल ऊपर ऊपर ज्ञान की बात की है उसने, अंदर से गुरु के लिए समर्पित नहीं हुआ है पूरी तरह। तो कैसे ज्ञान सजेगा उसके जीवन में? और फिर तो जीव भाव घेरेगा ही उसको, नहीं घेरेगा? मन घेरेगा उसको, जीव भाव घेरेगा। तो पकड़ना चाहिए इस बातों को। क्या दादा की तरह तुम्हारे मुख से भी निकलता है असली दौलत ज्ञान है। धन का दिवाला निकल सकता है पर ज्ञान का दिवाला नहीं निकलता। इस असली दौलत को पाकर दादा भगवान माला माल हो गए। ये ऐसा खजाना था, चोर ना लूटे, खर्च ना कूटे। दादा भगवान ने अपने गुरु को टोटल चीयरफुल अनकंडीशनल सरेंडर किया था। ऐसा समर्पण गुरु को हो जाए, टोटल चीयरफुल और अनकंडीशनल। टोटल यानी पूर्ण समर्पण, चीयरफुल माने पूरी प्रसन्नता के साथ समर्पण, और अनकंडीशनल माने इसमें कोई कंडीशन लगी नहीं कि ऐसा होगा तो ठीक है गुरु, ऐसे नहीं तो फिर कैसे, ऐसे नहीं। फिर तो गुरु जो कहता है वैसा दिखने लग जाता है। ये अनकंडीशनल, गुरु के मुख से जो निकलता है
वैसा शिष्य सच्चे शिष्य को दिखता है, ऐसी उसकी वृत्ति बन जाती है। सेठ कहे सागर का पानी मीठा, तो कहिए हाँ जी हाँ। ऐसा ही व्यक्तियों ने फिर अपने, ऐसे ही शिष्यों ने अपने मन को बदला, चेक किया। अब देखो ऐसा समर्पण हुआ है टोटल। दूसरा चीयरफुल, अरे मन तो बड़ा नीचे, आके केवल बैठने से यहाँ काम नहीं बनेगा, सोचते हैं यहाँ आकर के बैठ लें। कितना तो और ज्यादा सियाने, आधा का ज्ञान है जी गौरव भैया क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि सामने साकार नहीं है तो कुछ नहीं फायदा होगा, तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। अब पूछो, देखो तुम्हारे मन का टोटल सरेंडर है, वो भी चीयरफुल है, चेहरा से समझ जाता हूं मैं चीयरफुल नहीं है अभी मामला। कहीं ना कहीं मन गुरु की बात काट रहा है, कहीं ना कहीं सरौता लेके बैठा है, श्रोता थोड़ी बैठा है, या फिर सोता बैठा है, सोता है, या सोटा लेके बैठा है। बाहर निकल करके फिर ये मन तैयार है अपने अपने बातों में। इसलिए समझना, श्रोता कोई बड़े भाग्य से बैठता है। सच्चे समर्पण की कोई शर्त नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती। लालजी साईं कहते थे दादा भगवान तो रात है, तो वो कहते थे रात है। एक बार एक शिष्य गुरु के पास पहुंचा अपने मित्र को लेकर के, मित्र के साथ चला गया, आई जाते हैं देखने के लिए, और गुरु बोल रहे थे अरे भाई कल जो है ना, आज शुक्रवार है और कल इतवार है। अब वो शिष्य दूसरे के शिष्य संग जो दोस्त आया था, और जो शिष्य था वो भी हाँ में हाँ मिला रहा था, बोले हाँ गुरुजी आज शुक्रवार है कल इतवार है। और वो कहने इतना भी तो ज्ञान है नहीं, ये कैसे गुरु है, शुक्र के बाद शनिवार आता है फिर इतवार आता है, ये भी मूर्ख है, इनका शिष्य भी मूर्ख है, मैं खामा खा यहाँ आ गया। तो उसका मन चल गया इस बात पर कि गुरु ऐसे कैसे बोल रहा है, अरे भाई जब कहा जा रहा है कि आज शुक्रवार है तो कल इतवार कैसे हो जाएगा। और गुरु भी बड़े जोश में कह रहा है हाँ भाई कल इतवार है, और सब भी बड़े मजे से कह रहे हैं, शिष्य भी कह रहे हैं कि हाँ गुरु जी हाँ कल इतवार है। गुरु तो छुड़ाता है। उसका मन चला, उसने पूछा ये क्या, ऐसे कैसे ज्ञान होगा, अरे कल शनिवार है, कैलेंडर देखा नहीं क्या, हर हफ्ते की बात है, ये तो भूल कैसे गए। बोले तुम्हारा समर्पण नहीं है। इसका समर्पण होता है, उसका मन वही बोलता है जो गुरु बोल रहा है। बोले गुरु परीक्षा ले रहे थे हमारी, चेक कर रहे थे कि तुम्हारा मन इतने तो अपने, ये तो नहीं कि फलाने ने ये शास्त्रों में ये बात लिखी, नहीं नहीं ये बात ऐसे कैसे, अनकंडीशनल। कैसा बोला, अरे भैया ये ऐसे ही मेहमानी हुई है घर घर में, हम तो अपने घर में भी तो किसी को 4 लोगों को बात नहीं सुना सकते। और दादा ने कितने घरों में आके ज्ञान का दीप जला दिए। इसके पीछे कारण क्या था, दादा का सच्चा समर्पण अपने गुरु को। कैसा, टोटल चीयरफुल, और कैसा अनकंडीशनल। दादा भगवान कहते हैं मैं जगत में होशियार था, पर गुरु के पास आकर के अब ज्ञान में होशियार हो गया। ज्ञान में होशियारी यानी मैंने समर्पण करने में देरी नहीं लगाई। बोले मैंने अपनी बुद्धि गुरु को अर्पण कर दी, ये होशियारी दिखाई। सच्चा बुद्धिमान भी वही है जिसकी बुद्धि गुरु की बात माने और कोई बात ना माने। अपनी मन बुद्धि से नहीं चल रहा हो, किसकी बुद्धि से चलेगा। शांति भी किनको मिली है, जब तक अपनी बुद्धि चला रही है शांति आ रही है, तो क्यों चला रही है। इससे दादा भगवान की ना अपनी हस्ती रही और ना ही अपनी कोई इच्छा रही। ऐसा करने से, ऐसा समर्पण करने से लाभ क्या हुआ ये भी समझ लो। दादा जो बहुत बड़ी रुकावट है हमारे ज्ञान को पाने में, वो है अपनी हस्ती। एक तो अहंकार होता है और एक इच्छा होती है बिल, ये दोनों ही उनकी गुरु के प्रेम में, गुरु के समर्पण में मिट गए।
एक बार कृष्ण ने अर्जुन को कहा, देखो अर्जुन, उस वृक्ष की शाखा पर जो पक्षी बैठा है ना, कौवा है ना, कौवा बैठा है। अर्जुन ने ध्यान से देखा, बोले हाँ कौवा ही बैठा है, काले रंग का। कृष्ण कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो सफेद रंग का कबूतर है। अर्जुन ने फिर देखा, कहा, बोले हाँ सफेद रंग का कबूतर है। और कृष्ण मुस्कुरा दिए। सच्चे भगत को अपनी इंद्रियों से कहीं ज्यादा गुरु के वचनों पर विश्वास होता है। ये महाभारत में कथा आती है। कृष्ण ने अचानक ही अर्जुन की परीक्षा ली थी और उसमें अर्जुन क्या हुए थे, सफल निकले थे। क्योंकि जैसा कृष्ण ने बोला वैसा एग्जैक्टली उसको दिखने लगा। अपनी इंद्रियों से अधिक गुरु की बात पर जिसको विश्वास होता है ना, उसी का ही अनकंडीशनल चीयरफुल समर्पण होता है। और ये समर्पण ही उसको सच्चा सुख और ज्ञान प्राप्त कराता है। कृष्ण मुस्कुरा दिए। सच्चे भगत को अपनी इंद्रियों से ज्यादा गुरु के वचनों पर विश्वास होता है। एक दिन दादा भगवान को लालजी साईं ने कहा, आप कोई वचन दीजिए। उनके गुरु ने कहा, तुम कुछ बनो नहीं। और हम सब जानते हैं दादा ने अपने जीवन का मोटो क्या बनाया था, कुछ बने नहीं कभी भी। डू नथिंग बी नथिंग उनके महान मंत्रों में से बन गया। आज भी दादा का नाम लेंगे तो अगल बगल क्या लिखा मिलेगा, डू नथिंग। बोल रहे थे कल। ये सुंदर संक्षिप्त मंत्र जो है समझ कर दादा भगवान ने अपने दामन में बांध लिया, जो दादा भगवान के ज्ञान का नींव शिला बन गया, आधार शिला बन गई। आज वही दादा का बच्चा बोला जाता है जो अपने को इन आदर्शों पर खरा उतारता है। डू नथिंग बी नथिंग। बनना ही तो अज्ञान बड़ा। ना वो जीव बनता ना ब्रह्म बनता ही नहीं है कुछ। दादा भगवान कहते दुनिया में सबको बनने की इच्छा है, तुम्हें मिटने की होवे। अक्सर बात चलती है, गुरु के पास आते हैं तो मन में भाव आता, काश हमारा जीवन भी गुरु जैसा बन जाए। तो बाद में इस बात को काटा गया है, क्रॉस किया गया, बोले नहीं, ये संकल्प नहीं आना चाहिए। गुरु जैसा बनने का संकल्प नहीं आना चाहिए, संकल्प आना चाहिए गुरु जैसा मिट जाए। क्योंकि गुरु मिटा हुआ है हमारा। आज गुरु कुछ बना हुआ नहीं है। जो भी हम श्याम भगवान के पास भी जाते हैं, कहीं से कुछ बने हुए नहीं है वो। तब ये प्रेम का ऐसा शुद्ध रूप बनता है। कोई ऐसे मिटा दे अपनी हस्ती को। तो हम सबको भी कौन सा संकल्प रखना है, घर पहुंचते ही तो माँ बन जाती हो, बहू आई सामने तो सास बन जाती हो, बेटा आया तो बाप बन जाते हो, अड़ोसी पड़ोसी आए तो ये दूसरा है, ये खराब है, ये बुरे हैं, देखो हमारे ऐसा नहीं समझते बात को। क्या क्या बनते रहते हैं। ये समझ में आ गई, बनना ही तो अज्ञान बड़ा। दादा भगवान कहते दुनिया में सबको बनने की इच्छा है, तुम्हें मिटने की होवे। ये गुरु मंत्र ने दादा भगवान को सच्चे सांचे में ढाल दिया। गुरुमुख से मेरा नया जन्म हुआ है, अब अपने पास्ट को, पुराने जन्म को कौन याद करेगा। दादा भगवान का इश्क अपने गुरु से ऐसा हो गया कि लागी छूटे ना। अब सारे समय दादा भगवान को गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, जगत आप ही पीछे छूट गया। ऐसी लगन लगी। जब तक साकार था तब तक भी, साल भर तक ऐसी लगन लगी। दादा सब छोड़ करके, भूल करके, ज्यादा से ज्यादा समय गुरु का, जहां गुरु का सत्संग होता था वहां बैठते थे, वहां रहते थे। और इतना प्रेम बढ़ गया था, रोज गुरु के लिए एक भजन तैयार करके लाते। वो तो प्रकृति से गुरु का शरीर ज्यादा समय लगा नहीं, समाधि ले ली उन्होंने। और लेकिन उसके बाद दादा मौन में आ गए और उन वचनों के मनन में आ गए। फिर जब उनका मौन टूटा तो पूरी निष्ठा हो गई थी, तब मौन टूटा उनका। जब अंदर में पूरा निश्चय कर लिया कि कैसे मैं आत्मा हूं, गुरु की बात को प्रकट कर लिया। हम तो रोज बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हाय घोड़ा हाय घोड़ा, फिर शरीर की बात शुरू कर देते हैं, फिर तेरे मेरे की बात शुरू कर देते हैं, फिर शरीर का अभिमान करते हैं।
मेरा ये देखो, मैं ऐसा, मैं वैसा। अरे तू शरीर है ही नहीं, तू ही नहीं, तेरा सब कुछ क्या। दादा भगवान को अपना गुरु इतना प्यारा था, इसी से गुरु का हर वचन भी प्यारा हो गया। दादा भगवान भजन बनाकर भगवान लालजी साईं को सुनाने जाते। भगवान दादा भगवान की आवाज में बहुत ओज था, स्वर था, और जब वे भाव में आकर के गाते थे तो संगत सुध-बुध बोल करके प्रेम से झूमने लगती थी। दादा का एक एक भजन जो बना हुआ है, एक वो गाते हैं हम लोग, कौन सा गाते हैं, दादा का खुद का बनाया हुआ है, सदगुरु कमाल हो, दाता दयाल हो, नूरों के नूर सदगुरु, कुबे में साल हो। कितने भाव और प्रेम से बना हुआ भजन है, जब भी गाते हैं तो झूम जाता है मन। उन्होंने दादा भगवान ने अपने गुरु के प्रेम में ये भजन सुनाया था उनको। लालजी साईं ने भी ज्ञान दिया, दादा भगवान ने साथ में प्रेम और भक्ति जोड़कर उस ज्ञान को 4 चांद लगा दिए। गुरु तो में ज्ञान देता है, अब उस ज्ञान में प्रेम और भक्ति जोड़ने का जो है जिम्मेदारी किसकी होती है? शिष्य की। ज्ञान तो गुरु से मिल जाता है, कुछ लोग केवल ज्ञान ही ज्ञान पकड़ते हैं गुरु से, तो वो सूखे सड़े रह जाते हैं। लेकिन जो उस ज्ञान में प्रेम और भक्ति और मिक्स करते हैं अपने जीवन की, उनका सही मायने में ज्ञान फलता है, क्योंकि गुरु ने अपने गुरु के प्रेम में ऐसा किया हुआ। तो तुमको भी गुरु के प्रेम में क्या करना है? सच्चा प्रेम उसके प्रति रख करके, सच्ची भक्ति रख करके, तब वो ज्ञान सार्थक होता है। ये तो ज्ञान सूना सकड़ा बन जाता है। तो दादा भगवान ने उस ज्ञान में 4 चांद लगा दिए। सब भक्तों को कहते थे, दादा भगवान के गुरु कहते थे बाकी भक्तों से, तुम्हारा मुंह जलता है जो गुरु की महिमा और स्तुति नहीं करते हो। गुरु की स्तुति होवे या ना होवे, इससे गुरु को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्तुति करने से हमारी स्थिति बन जाती है, हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। क्योंकि ज्ञान जब तक प्रेम और भक्ति से जुड़ करके नहीं चलता है ना, तब तक वो अच्छा नहीं कहलाता। अब देखना, ज्ञान तो है, ये तो जान लिया सुन लिया मैं देह नहीं हूं आत्मा, लेकिन प्रेम हुआ गुरु से इतना, फिर गुरु का प्रेम ऐसा बढ़ जाए कि हमारा सर्व से प्रेम हो जाए, सब में मेरे को गुरु रूप लगे, ऐसा भाव बना। भक्ति आई कर्मों में, भाव भक्ति आई, उसके बाद आचरण बनता है, नहीं तो उससे पहले नहीं बनेगा। कहाँ आचरण बन पाएगा, कर पाएगा? आज एक एक के आगे झुक पाने का स्वभाव किसका बन पाएगा? जो भक्ति में आएगा, जो नम्रता में होगा। वरना ज्ञान सुन करके और अड़ गया बेचारा तो एठे आएगा, कहीं झुक ही नहीं पा रहा, किसी के आगे मुड़ ही नहीं पा रहा, वो तो उल्टा ही समझ रहा है, मैं तो आत्मा, मैं भगवान, मेरे गुरु ने कह दिया, ये समझ रहा। एक दोष और लग जाएगा, पैदा हो जाएगा। जैसे सूखी रोटी गले से उतरेगी नहीं ना, संग में 2 गीली सब्जियां भी चाहिए उसको। तो ऐसी प्रेम और भक्ति इसके संग आवश्यक है। जब आचरण में तुम्हारे प्रेम हो, सबके लिए भक्ति हो, भावना हो, उमंग हो, गुरु के गुणगान हो, गुरु की स्तुति हो, तब ये ज्ञान शोभा देता है। तो गुरु की स्तुति का दिन आया है, तो अच्छे से करना, मन रखना इसमें। कहते दादा भगवान के सामने लालजी साईं के पास 36 योगी आते थे। एक दिन लालजी साईं ने दरवाजा बंद कर दिया और कह दिया, जो शीश दे वो ईश पाए। कुछ ऐसी लीला करी कि चलो भागो यहाँ से, कोई कोई नहीं सत्संग नहीं, भागो यहाँ से, सबको भगा दिया, दरवाजा बंद कर लिया। धीरे धीरे करके प्रेमी भाई थोड़े बहुत दिन इंतजार किया, शायद अब खुले दरवाजा को, खुला ही नहीं, चले गए, लौट गए सब। कहते हैं शाम तक केवल दादा भगवान अकेले वहां बचे थे, बाकी सबको अपना घर परिवार काम धंधे याद आ गए, चले गए। लेकिन दादा का तो नियम था, तो गुरु से मिलूंगा नहीं तब तक जाऊंगा। उनको ऐसा प्रेम था, भक्ति थी। कहते हैं शाम को दरवाजा खोला तो दादा भगवान ही बाहर बैठे हुए थे, श्रद्धा में टिक करके बैठे हुए थे। कहते हैं लहड़ा ने कहा था, मेरा गुरु कहे तो मैं सारी जिंदगी
धड़े तोड़ने और बनाने में गुजार दूं। श्रद्धा में जो आएगा आनंद वो ही पाएगा। तो दादा भगवान ऐसी श्रद्धा में थे, उससे प्रसन्न होकर के लालजी साईं ने कहा था, जैसी श्रद्धा और भक्ति से तुमने मुझको झुकाए, सारी दुनिया एक दिन तुझको झुकेगी। तो आज सारी दुनिया दादा को याद कर रही है, नमन कर रही है। ये दादा को किसका आशीर्वाद मिला है? ध्यान रखना, हमारे जीवन में हमारे गुरु के ही आशीर्वाद फलते हैं और किसी के नहीं फलते। गुरु रिझा हुआ है, हम ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं से गुरु रीझे। चलो बाकी दिन तो बिजी हैं, फ्री दिन भी कोई सत्संग का यत्न करते हैं, लगन लगाते हैं। होना चाहिए अपने लिए, गुरु जो कहे तुरंत अपनाने का शौक होना चाहिए। हमारे आचरण जीवन में ऐसा प्रेम और भक्ति तो दिखाई दे गुरु को, यहाँ जैसे सत्संग की देखो इसको कितनी लगन है। हम तो सत्संग तब करते जब आज फ्री थे, इसलिए सत्संग आ गए। हमारी जात का गालियां देते दादा भगवान, फिर गालियां ऐसे सकता कहते था मैं झूठों की परवाह नहीं है, भागो यहाँ से। तो सच्चा है वो टिके यहाँ पर, तो भीड़ थोड़ी लगानी है यहाँ पर खामा खा की। सीधे गालियां मिलती थी तो हम दे नहीं पाते, आदत नहीं है। दादाजी बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी गालियां देते थे सीधे। कहते थे सच्चे बनो तो मिलेगा ज्ञान, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। ज्ञान कोई ऐसा थोड़ी है कि वो तो किताबों में बहुत लिखा, ले लो किताबों से, ले लो पुस्तकों से, ले लो जाकर के, मिल जाए तो ले लो। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, ऐसी समझ आनी चाहिए। तो गुरु जो कहे वो करना है तत्परता से। अगर गुरु बोल रहा है अपने जीवन को संभालो, अपने कार्य को अच्छे से संभालो, तो केवल गुरु का कार्य समझ के संभालना है मुझे, अच्छे से खराब नहीं होने देना है जीवन। ऐसे गुरु के ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है, शिष्य के ऊपर। गुरु वाक्यम सत्यम होता है, आशीर्वाद सच हुआ। उस ज्योतिष की भविष्यवाणी भी सच हो गई, जिसने कहा था आपके हाथ में क्या लिखी है, राजाई लिखी है। और ज्ञान लेकर के दादा भगवान 14 वर्षों तक अपनी आत्मा में मौन रहे, अपने परिवार के साथ उसी छत के नीचे रहते हुए भी असंग हो गए। ये जो परिवर्तन दादा ने फिर दिखाए ज्ञान सहित, ऐसा नहीं किसी को कष्ट पहुंचाया, पर असंगता मुझे ही तो लानी है अंदर से। प्रैक्टिस की उन्होंने इसके ऊपर, और उस दौरान बड़े बड़े परिवर्तन उनके अपने जीवन में आए। जो घर का नौकर भी था ना, वो भी उनको जवाब दे जाता था, और दादा शांत रहते थे। बच्चे भी सब फिर विपरीत हो गए। ज्ञान तो परीक्षा तो लेता है, ऐसे ही नहीं। दादा शांत हो गए। दादा के एक ज्ञान थोड़ा कम था, सुनता था तो कोई दुनिया की बात करता था तो यूं बैठे आते थे, कोई सत्संग की बात करता था तो ऐसे बैठे आते। ये आर्ट आती थी उनको। पता नहीं एक दिन बैठी थी बहुत सारी बातें करने के लिए अपनी बहुओं की, बेटों की, तो ये वाला कान आगे कर दिया था। वो सोचे बड़े ध्यान से सुनने आज तो मेरी बातें, तो सुनाई आ रही थी, देखो वो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, उसको ऐसे समझाओ, उस बच्चे को ऐसे समझाओ समझाओ। बाद में उसने देखा कि तो कुछ सुन ही नहीं पाए, उसे बड़ी गुस्सा आई। लास्ट में दादा ने केवल एक ही वचन बोला, करतूत पशु की मानस जात, लोग प्रचारा करे दिन रात। उसके बाद से उसने भी हाथ जोड़ लिए, बोले इनसे कहना ना कहना बराबर। सबको बड़ा मजा आ रहा है, ये भी खुद ऐसे ही हो गए। तो ध्यान रखना, दादा असंग हो गए, निर्लेप न्यारे हो गए, नारायण हो गए, ना कुछ लेना ना देना। दादा भगवान अपनी आत्मा में मगन रहते, सारा वक्त अपने में विचार करते और अपने गुरु के वचनों का मनन चिंतन करते रहते। यदि कोई आपके सामने बैठता, आकर सामने बैठता, पूछता, तो संक्षिप्त में उसे अपने में स्थित हो जाते थे।
सारे जगत से उन्हें बेखबरी थी। ऐसा पहले ज्ञान वैराग्य का दौर भी लाए वो अपने जीवन में। अभी क्या एक हो गया ना, लोग 4 दिन सुना सत्संग, जाके गुरु से प्रेम हुआ और गुरु ने भी आज्ञा दे दी है भी आप जपे और नाम जपावे, तो इसी को ही अपना समझ लेते हैं। बोले हम सत्संग सुनाएंगे तो जैसे इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा, काम अच्छा हो जाएगा। पर ये भूल जाते हैं कि इससे पहले मैंने उस ज्ञान को अपने आचरण में उतारा। दादा भगवान ने 14 वर्ष तक मौन साधना करके, संक्षिप्त में बात करके, और उस दौरान अपना सारा सब तरफ से सब माया से मन हटा हटा करके, हटाते हटाते धीरे धीरे अपने को ऐसे गढ़ा। फिर जो निश्चय से वाणी निकली उनकी, वो असर करके गए सबके ऊपर। या तो जो 147 पॉइंट दादा के हैं मूल मंत्र, तो उन एक एक वचन पर दादा ने अपने जीवन को पहले गढ़ा, खुद बनाए वो वचन। सारे जगत से उन्हें बेखबरी थी। बाद में जब उनसे कोई पूछता, दादा ज्ञान लेकर आप 14 वर्ष के लिए मौन क्यों चले हो गए थे, तो मुस्कुरा करके कहते हैं मुझे पिछले 14 दिन की 14 मिनट की बात भी तो याद नहीं है, तो जाने कब की बात पूछ रहा है। यानी ज्ञानवान को कोई कुछ भी होने का, कुछ करने का, तो मैंने कोई ज्ञान वैराग्य लिया है तो उसका कोई अहंकार आता ही नहीं है कभी। मतलब मुझे नहीं याद रहता, उस वक्त की आवश्यकता होगी, हो गया होगा। पर यह जरूर है कि सचता ज्ञान वैराग्य के बाद ही है। अगर चित्त में वैराग्य नहीं आया है तो ज्ञान नहीं आएगा जीवन में। ऐसे भ्रम में मत रहना कि वैराग्य की हमें क्या जरूरत है, हमें तो गुरु का ज्ञान है तो है। तो ये भ्रम है अंदर। जब अंदर से छूटे नहीं, अंदर से लगे कि क्या करना, क्या है जगत का नजारा ढेर वालों के सिवा, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा। अंदर से हर बात से लगे कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, ये बन भी जाएगा तो क्या, ये मिल भी जाएगा तो क्या। ऐसा जब चित्त को वैराग्य वृत्ति रहती है ना, तभी ज्ञान सुंदरता से सजता है। तो दादा ने अपने जीवन में हर दौर देखा, गुरु की लगन वाला भी समय देखा, गुरु के समर्पण वाला भी जीवन बिताया, फिर अपने अंदर के मौन साधना वाला भी अभ्यास किया, सारे शास्त्रों का अध्ययन भी किया, गुरु के ज्ञान से ज्ञान को प्रकट भी किया। और फिर जब उनके निश्चय की वाणी निकली तो वाणी फिर अमर हो गई उनकी आज। इसलिए कहते दादा के समय में जो 80 लोग आते थे, दादा के समय ज्यादा सत्संगी नहीं, 70-80 सत्संगी थे मेन, वो सबके सब आज ब्रह्म ज्ञानी है। तो जो कैसा ज्ञान हुआ शुरुआत में प्रकट, अभी तो सालों बाद भी लोग ऐसे ही रह जाते हैं, हमें तो ज्ञान समझ में नहीं आता, हमारा तो दुख ही नहीं मिट रहा। अडोल हो ही नहीं पाते, पूरा ज्ञान से दिल लगा ही नहीं पाते। हकीकत बता दूं, गुरु लोग भी ऐसे ही ज्ञान सुनाने वाले, उनके खुद नहीं दुख, उनके मन खुद चलते रहते हैं, तो कैसे फायदा होगा। वैराग्य ऐसा आना कि अंदर से पूरा असंग हो जाना। हम लाते हैं एक ऐसा वैराग्य लाते हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं है कोई रूठ जाए, ध्यान रखना, ऐसा वैराग्य नहीं आ जाए जो रूठ जाए कोई। सही है, ये वैराग्य तो परवाह नहीं करता है, जगत रूठे रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से। और हम कौन सा वैराग्य लाते हैं, 50-50। ऐसा ना हो भाई, हम आका कोई रूठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। इतने गुरु के थोड़ी बने, तो फिर ज्ञान भी पूरा नहीं सचता है। हाँ, अपनी खुशी के लिए वो अपने को सनातनामे दे देते हैं, हम तो बड़े अच्छे ज्ञान कहते रहते हैं, पर होता नहीं। हुआ ना कोई होगा मेरे दादा जैसा होगा, इसलिए तो कहते हैं हुआ, होता नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ये तो फिर कोई कोई के अंदर आता है ऐसा। गीता भगवान ने सजाया वैरागी को, माता भगवान ने सजाया, श्याम भगवान ने वैराग्य सजाया। एक झटके से बोल सके ना कि 3 मंजिला दुकान और माचिस की एक तीली, ये तो सबको लगता है थोड़ी बहुत तो कमाई धमाई चलती रहे भाई, ऐसे कैसे जिए, ऐसे कैसे चले, मजाक हो रहा है क्या।
और जिसको वैराग्य आता है ना तो फिर वो आता है, पलटा लग जाता है उसका। जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम विश्वास। वो खुश नहीं रहता, आज तो मेरे पास फोन आ गया, फोन आ गया। वैराग्य है ना अंदर में तुम्हारे। बाकी जीवन अच्छा तुम्हारा बनना चाहिए, तुम्हारी कुंठाएं खत्म होनी चाहिए, अज्ञान मिटना चाहिए, रहनी अच्छी होनी चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए। तो इन 14 वर्षों के तप के बाद दादा भगवान जब प्रकट हुए, हज की घड़ी सुहागी, मेरी सोई हुई सुरत जागी। दादा भगवान गोपियों को, योगियों को कहते, तुम अपने सारे दुख मुझे भेज दो। दादा भगवान को शांति आनंद देखकर जिज्ञासु कहते, दादा मुझे भी अपने जैसा बना दो। कोई जन्म में ज्ञानी बनकर के पैदा नहीं होता है। कहते दादा अपना पुरुषार्थ और तपस्या से ही तुम ज्ञानवान बन सकते हो। मरे मगन और मुक्त ना होए ये मुमकिन नहीं है। दादा कहते थे मगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। मरेगा मगन और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मजाक हो रहा है क्या? अभ्यास करे सारा गुरु, बाकी तुम्हें ज्ञानवान हो जाओगे, तुम कैसे हो जाओगे? तुम भी और करो अभ्यास, अपनी तपस्या करो, अपना वैराग्य भाव लाओ अंदर में, तो तुमको ये लाभ मिलेगा। बोले माँ बाप ने नाम रख दिया, मुसीबत कर दी, जो मगन नाम भूलता ही नहीं, पर अब तो खोजता हूं तो अभी मगन नाम मुझे मिलता ही नहीं। दादा के वचन थे, उनके अनुभव के वचन। ऐसा उन्होंने अपने नाम को भुलाया। गुरुजी भी चैलेंज करते, अपना नाम और अपने शहर का नाम भुलाओ। आए हो लखनऊ, तो अभी तक तुमको अपना शहर याद है, अपना नाम याद है, तो तुम्हारी भक्ति परवान नहीं चढ़ेगी। कहाँ चढ़ेगी? मिटा दे अपनी हस्ती को। दादा भगवान कहते थे मन से सदैव खबरदार रहना, ये नीच मन किसी को भी नहीं छोड़ता है, ये तो गुरु पर भी शक करता है, पाप कर्म बना देता है। इस मन के दुष्ट कर्म सबको सामने खोलकर बताते थे दादा भगवान। कहते थे मुझे भी 2 बार गुरु के ऊपर शक आया था। दादा कहते थे सीखो इससे, मन ऐसा है। बोले एक बार दादा भगवान गुरु के पास आए, सीढ़ियों पर बाला नाम की एक लड़की मिली, लालजी साईं से मिलकर के लौट रही थी। तो दादाजी जब गए गुरु के पास तो उन्होंने बोला, दादा ये बाला क्यों आई थी अभी, जानते थे उसको? तो गुरु ने ऐसे ही बोला, भाई ध्यानी में कौन बाला? कोई भी नहीं आया था, ऐसे करके बोला। अब दादा का मन चला, बोले गुरु छुपा क्यों रहे? कहते उस क्षण मेरे अंदर मन गुरु के लिए शक आया कि मन ऐसा है, एक तरफ तो बड़ी श्रद्धा समर्पण की बातें करेगा और एक तरफ शक करने में भी देर नहीं करेगा। तो कहते थे आओ करो शक, तुम्हारा मन ही ऐसा है, हम तो अपनी प्रारब्ध में रहते हैं। इतना ज्ञान का कार्य होता था, वो नहीं दिखता था लोगों को, गुरुजी की और बातें दिखती थी। इतना सत्संग नहीं समझ में आता था, इतना समर्पित किया हुआ जीवन नहीं समझ में आता था। कब से समर्पित किया था अपने गीता भगवान को, कि दादा भगवान ने लखनऊ को ही चुना अपने अंतिम प्रयाण के लिए। कितनी तपस्या रही होगी कि ऐसे अमर करके लखनऊ की भूमि को आज वो, अभी भी किसी को जाने का मन करे तो 29 तारीख को वहां भी चले जाओ लखनऊ। हम तो इतनी दौड़ लगा के आए हैं सालों साल। 29 तारीख और 7 जून का मतलब ही एक ही होता था, लखनऊ बस। कहाँ दादा का शरीर शांत हुआ था अंत में? कौन कौन जानता है ये बात? 2-4 ही जानते हैं। कहाँ गए थे दादा का शरीर, कहाँ शांत हुआ था? लखनऊ में, हमारे प्यारे गुरुजी के घर में। वो जगह कितनी कल्याणकारी हो जाती, सोचो जब ब्रह्मज्ञानी अपनी अंतिम सांस ले ले, उसके तो कितने भाग्य नहीं होते। सोचो दादा भगवान को बोला गया कि क्या आपको बंबई ले चलें, तो बंबई में आपका परिवार है, घर परिवार है, सब वहां ले चलें।
बोले क्यों, ये मेरा घर परिवार नहीं है क्या? और वही जो कमरा जिसमें नीना मम्मी बैठा करती थी, वहीं पर दादा भगवान के अंतिम सांस निकले थे, इस घोषणा के साथ, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, मैं सदा रहता। लास्ट में अभी बिल्कुल मरणासन अवस्था, लास्ट की सांस थी, किसी ने कहा दादा किथे हो, माँ तो में आया तू मुंह में आई। तब भी अद्वैत का वचन निकला दादा के मुख से, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। ऐसा अद्वैत उनके अंदर पक्का था अंत तक। प्रकृति भी कभी कभी चेक करती है कि ब्रह्मज्ञानी अंत तक किस निष्ठा में रहा, एक बार भी देह का भाव ना आना, बस इतनी आत्मा पक्की रखना। ऐसे गुरुओं के दास हैं हम, ये सोच के मन इतराता है ना अंदर से। तो ऐसे गुरु जब मिले तो अपना मन बेच देना चाहिए। दूसरी बार शंका जब उठी थी, जब उनको गुरु बार बार बोलते थे कि तन मन धन गुरु का है, गुरु को अर्पण करो, तो दादा को लगा कि धन मांगते हैं, शायद गुरु को धन की आवश्यकता होगी। तो कहते हैं मन में ये विचार ही आया था कि एकदम गुरु ने डांट लगाई, पाप है तेरे अंदर, कपट है, तेरे अंदर शंका आ रही है। अरे गुरु ये वचन तुम्हारी तन मन धन की आसक्ति छुड़ाने के लिए बोल रहा है, गुरु को नहीं चाहिए होता है। तुम्हारी आसक्ति कैसे निकलेगी, तुम्हारे अंदर उदारता कैसे आएगी? पर मन है, शक करता। दादा ने सच्चाई से अपने जीवन की बताई, 2 बार मेरे मन ने गुरु की बात पर शक किया, लेकिन उससे कई गुना अधिक श्रद्धा रखी तो कल्याण हो गया। शक तो गायब भी हो गया, वो देख तो तुरंत गायब हो गया। और एक थोड़े समय बाद दादा भगवान ने कहा, जब मेरी खुद की स्थिति ऐसी बनी, मुझे याद ही नहीं रहा कि कौन आता है मिलता है मुझसे, तो मुझे लगा अरे क्या सोच के बैठा था, गुरु ने बताया क्यों नहीं। वो तो कितना नाम रूप से ऊपर हो जाता है गुरु का जीवन, कहाँ से याद होगा, कैसे याद होगा। सारे दिन दादा भगवान के मुख में गुरु की महिमा और गुरु के शुक्राने रहते थे। वह कहते थे आज तक ये मन ही था जिसने मुझे मेरे गुरु से दूर किया, इसलिए सरल उपाय एक ही बताते थे, मन बेचें सतगुरु के पास, मन बेचें सतगुरु के पास। इसलिए सबको ये कहते थे कि तुम बेकार में, मैं अपना समय खराब करके आया, तुम तो ना करो कम से कम खराब, मेरे मन ने मेरा समय खराब करवाया, माया में भटकाया, तुम तो बच जाओ, तुम तो खराब ना करो। बोले मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए, तुम वही काम करो जो तुम्हारे गुरु को पसंद है, तुम वही बात करो जो गुरु को पसंद है। केवल आके बैठने से काम नहीं बनता, जब ये भाव होते हैं अंदर में, हम वैसे ही चलेंगे तो फिर गुरु मन ये मरने लगता है, तब मन से इच्छा मरने लगती है, बोला ना अज्ञान मरने, अहंकार मरने लगता है, तब कल्याण हो जाता है। दादा भगवान कहते थे तुम मुड़कर मिट करके मर करके हर तरीका आजमा करके अपने गुरु को पसंदगी का बन करके गुरु को रिझा लेना। किसी के भी आगे गुरु मुड़वाए तो मुड़ जाना, मिटने की गए तो मिट जाना, ऐसे बनना गुरु के आगे। तब गुरु जब रीझेगा तुमसे तो ज्ञान मिलेगा तुम्हें। गुरु रीझे तो बेड़ा पार है। गुरु तुम्हारी श्रद्धा देखता है और उससे कुछ नहीं चाहिए, तुम श्रद्धा से गुरु को रिझाओ। तुम गुरु को समझो, गुरु को पाओ, गुरु के साथ मिलकर के गुरु का रूप हो जाओ। मुश्किल बात नहीं है, गुरु को पुकार पुकार करके बुला रहा है, देर तुम्हारी अपनी है, गुरु तो बार बार तुम्हें पुकार के बुला रहा है। तभी तो गुरु भजन गाता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। गुरु तो बुला रहा है, देरी हमारी ही होती है। तो जैसे दादा ने गुरु से अपना उद्धार किया, जिन भावनाओं से किया, जिस समझ से किया, हम भी अपनी समझ वैसी बनाए। सारी कथा सुन के कहते ना जैसे उसकी फिरे ऐसे हमारी।